बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। वो इसलिए कि मैं आपको इस वीडियो में ज़िंदगी के दो बेहतरीन असूल बताने जा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ़ इन दो असूलों पे ही अमल करें तो आप अपनी ज़िंदगी भरपूर और अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों का आप ये समझें कि खुद ही इसका कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ज़माने में एक मशहूर डॉक्टर था, किसी गोरे मुल्क से तल्लुक़ था। अब मुझे गोरे उस मुल्क का ये नाम याद नहीं है कि वो कहाँ से था, लेकिन ये बड़ा मशहूर वाक़या है और मैं आपको ये शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि बहुत सारे उस पर रश पड़ जाता था और काफ़ी उसकी जो है मतलब इलाज की वजह से जो है ना मरीज़ सेहतयाब हो जाते थे। तो जब वो फौत हुआ तो उससे पहले उसने एक किताब अपनी लिखी थी जो उसने कहा कि मेरे मरने के बाद शाये की जाए। तो जब वो उसकी किताब रिलीज़ हुई उस पे जो है ना वो 100 पेजेस की किताब थी। अब 100 पेजेस में जब लोगों को पता चला कि इस डॉक्टर साहब की किताब आई है तो उन्होंने जनाब धड़ बाज़ार गए और बुक ख़रीद ली। तो जब वो 100 पेजेस में उन्होंने उसको खोलना शुरू किया, पहला पेज भी खाली, दूसरा पेज भी खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, करते करते वो जो है ना जिस बंदे ने किताब खोली तो वो 90s में पहुंच गया। मतलब जो है न आखिर में वो 99 पेजेस पे पहुंचा तो फिर भी वो खाली थी। फिर जब उसने आखिरी पेज खोला 100 पेज, उसको उसने एक देख के वो हैरान हो गया कि सिर्फ 2 बातें लिखी हुई थी। उसमें 2 बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि कीप योर हेड कूल और दूसरी बात ये थी कीप योर फीट वार्म। अब ये आप समझ ही गए होंगे कि क्या उसने एक मतलब जो है इम्पोर्टेंट बातें रखी जो इंसान की सेहत के बारे में इतनी जो है ना ये समझ लें कि बड़ी वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं और जिससे जो है ना वो अगर इन्हीं 2 असूलों पे अमल करे जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ तो वो आप अपनी सेहत बहुत अच्छी रख सकते हैं। अब जो पहली बात वो थी कीप योर हेड कूल। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सर को ठंडा रखें। सर को ठंडा रखने का क्या आप जो है ना आम हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, बहुत सारे उसके बारे में जुमले मशहूर हैं कि दिमाग अपना ठंडा रख, ये है वो है, गुस्सा ना कर। तो ये बात उसी के हवाले से जो लोग भी अपने सर को ठंडा रखते हैं, यानी कि सर को ठंडा रखने का ये मतलब नहीं है कि वो आप मतलब उस पर पानी लगाएं और बर्फ़ लगाएं और ठंडा करें। सर ठंडा के रखने का मतलब ये है कि आप जो है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें और अपनी ज़िंदगी से परेशानियां या जो भी गुस्से वाली कोई इस तरह की एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, डिप्रेशन है, उन पे काबू पाएँ। तो ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा असूल है कि जो भी लोग बड़े धीमे मिजाज के होते हैं, जो काम होते हैं, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, वो अक्सर जो है ना वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। क्योंकि अगर आप जितने भी आप देखें दुनिया में जुराइम होते हैं या झगड़े होते हैं कोई भी, तो हमेशा वो छोटी सी बात पे झगड़ा स्टार्ट होता है और फिर कुछ लोग वो अपनी ज़िद की वजह से या अना का मसला बना लेते हैं और फिर जो है ना वो जो है झगड़े बढ़ जाते हैं और दूसरे की वो बात ही नहीं सुनते। तो ये जो है ना ऐसी जो आप मतलब जो रवैया जो लोगों का होता है कि जो झगड़ा भी करते हैं, गुस्सा भी उनको बहुत आता है, वो उनका यही चांस ज़्यादा होता है कि वो बहुत सारी नाकामियों से दो चार होते हैं। अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लें, ठीक है, गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, कभी कभी आपको गुस्सा आ भी जाते हैं। आई मीन सपोज़ आपको कोई
नुकसान पहुंचाने की करे, आपकी कोई इंसल्ट करे, या आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपके जो अखलाकी और उस लिहाज से मतलब आपके ज़िंदगी के बाद आपकी ज़िंदगी पे बात करे, जो 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 आपने कोई ऐसी चीज़ ना की और आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, गुस्सा नेचुरल बात है। लेकिन मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि अभी आपको किसी बंदे पे गुस्सा आया और आप उसको उठ के पकड़ के मारना शुरू कर दें और जो है वो भी आगे से रिएक्शन करे, तो ज़ाहिर है झगड़ा बढ़ेगा। तो हमेशा आप गुस्से को जो अगर आप पी जाएंगे, ठीक है, आपने किसी ने आपका नुकसान उठाया तो उसके बहुत तरीके हैं, उससे जो है ना उसके हिसाब बराबर करने के कानूनी तरीके हैं, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो चीज़ इस अभी जो मैं बात कह रहा हूँ कि कीप योर हेड कूल, ये इसी ज़मरे में आती है। अगर आप जितना अपने आप को स्ट्रेस से बचाएंगे, नेगेटिव फीलिंग से बचाएंगे, तो वो आप इंशाल्लाह अपनी सेहत को आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। और मैंने मेरे चैनल हुब्बे तबीबी पे बहुत सारी वीडियोस अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं, उसमें ये जो चीज़ बहुत मैं इस पर एम्फसाइज़ करता हूँ कि स्ट्रेस से बचें, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ना, ये समझने कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और इससे इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर कोई और भी मिसाल के तौर पे बीमारी लगी हो, कोई फिज़िकल इलनेस लगी हो, मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, डायबिटीज़ है और बहुत सारी और कोई ज़हनी बीमारी है, तो उस पर अगर आप और स्ट्रेस लेंगे तो वो और नेगेटिव असर दिखाएगा। इसी तरह बहुत सारी ज़हनी उलझने हैं, उसमें तो वैसे भी स्ट्रेस आमतौर पे बंदे को हो जाता है, लेकिन कोई एडिशनल स्ट्रेस हो तो वो जो है वो बहुत नेगेटिव आपकी जो है ना बीमारी पे असर करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे असूल पे। दूसरा असूल उस बुक में उस गोरे डॉक्टर साहब ने ये लिखा था कि कीप योर फीट वार्म। तो ये जो कीप योर फीट वार्म है, मैं उसी की अभी डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ। मैं वॉक कर रहा हूँ और साथ साथ ये वीडियो भी बना रहा हूँ, और आप इंग्लैंड का नज़ारा भी करें इस वीडियो में। तो अब जो कीप योर फीट वार्म मतलब ये है कि आप पाँव को गर्म रखें, उस तरह हीट से नहीं, मतलब ये है कि उसका कहने का मकसद ये है कि आप एक्टिव रखें अपने पाँव को, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें। अगर आप कोई भी कुछ भी नहीं करते एक्सरसाइज, तो जो सबसे बेस्ट है और जो मेडिकली रिकमेंडेड है, जो आम लोग अपने तकरीबन तमाम मरीज़ों को, सिवाय उन चंद के, मतलब कुछ कंडीशन है जिनमें सपोज लट से कोई ऐसी बीमारी है बहुत ज़्यादा कि लट से किसी का हार्ट फेल हुआ, या ऐसी कंडीशन है जिसमें रेस्ट ज़रूरी है कुछ चीज़ों में, या लट से खुदा न खास्ता किसी को फ्रैक्चर हो गया, ज़ाहिर है उसको वो वॉक नहीं कर सकता। तो लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर आप सिर्फ ये वॉक करेंगे ना तो काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को शुगर की बीमारी है, तो शुगर की जो बीमारी होती है उसमें इंसान के जो ब्लड में वो शुगर बड़ी होती है, मतलब जो शुगर का जो कंट्रोल सिस्टम है, जो इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करती है, वो बॉडी में या तो प्रोड्यूस ही नहीं होती या उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो जो है जब आप शुगर को कंट्रोल सही तरह नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। मैंने डायबिटीज़ पे वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 4 उर्दू में वीडियो हैं, 2 इंग्लिश में, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर है, ये 2 बहुत कॉमन बीमारियां हैं हर कल्चर में, ईस्ट हो या वेस्ट हो। तो इस पे मतलब जो है ना, अगर आप वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक में भी हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि ब्रिस्क वॉक करें, मतलब यह है कि तेज़ कदमों के साथ। तो ये जो इनका काफ़ी कंट्रोल होता है। मतलब शुगर में ये होगा कि आप वॉक करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा ब्लड में शुगर चली गई है, वो समझ लें कि जब आपकी टांगें हरकत करेंगी, टांगों के पट्टे जब वो एक्टिवली मूव करेंगे, तो वो आपकी जो एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में, वो उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लें ज़िंदगी का असूल बन। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर में जब पेशेंट वॉक करेगा
तो उसका काफ़ी ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो अगर शुरू में अगर लेट से माइल्ड स्टेजेस पे है, मतलब ज़्यादा बीमारी वो एडवांस स्टेज पे नहीं गई, तो कई लोग जो है इनको एक्सरसाइज से और जो है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक जो ग़िज़ाएँ हैं, मतलब जो है वो अच्छी खुराक हेल्दी जो डाइट वो लेंगे तो ये वैसे ही कंट्रोल हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ये दो बीमारियाँ। लेकिन ज़ाहिर है अगर वो आपकी बीमारी बढ़ गई है तो आपको मेडिसिन भी लेने पड़ेंगी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें आसानी से समझ आ रही होंगी। मतलब ये दो असूल हैं कि कीप योर हेड कूल, कि यानी कि स्ट्रेस ना लें और टेंशन ज़्यादा इन चीज़ों से परहेज़ करें, गुस्से से परहेज़ करें, और कीप योर फीट वार्म, यानी कि अपने आप पाँव को हरकत में रखें। और नॉर्मली क्या है कि वॉक जो है, अभी चलें मैं आपको वॉक बताते ना, पूछते हैं अक्सर लोग कि कितनी वॉक करनी चाहिए। अभी मुख्तलिफ़ किताबों में हम जो अपनी मेडिकल की बुक में उसमें वो लिखा हुआ होता है कि यू शुड वॉक मोस्ट डेज़ ऑफ द वीक। तो मोस्ट डेज़ का क्या मतलब है कि आप लेट से हफ्ते में 4 या 5, मैं तो वैसे 5 दिन का रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 5 दिन आप डेली अगर 40-45 मिनट की या घंटे की वॉक कर लें डेली, तो आप जो है हमारा तेज़ कदमों के साथ, तो आपकी जो है ना ये सेहत अच्छी रह सकती है। अगर लेट से आप जिम वगैरह नहीं जाते, कोई भी आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो इसके फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर तो आप जिम वगैरह जाते हैं, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 4 दफ़ा जिम में जाता हूँ। अभी तो कुछ दिनों से थोड़ा स्टॉप इसलिए हुआ है कि वो कोरोना का पेंडेमिक है और जिम वगैरह अभी तक बंद है, आस्ता आस्ता अभी खुल रहे हैं, इंशाल्लाह फिर से ज्वाइन कर लूँगा। तो इसमें यह है कि आप मतलब कोई भी अगर लट से आप उस तरह की जिम वगैरह उस तरह की एक्टिविटी नहीं है, तो आप वॉक को, ब्रिस्क वॉक को अपना डेली का असूल बना लें। कुछ लोग तो बड़ी एक्टिव होते हैं, उनका टारगेट होता है 10,000 स्टेप्स, मतलब 10,000 कदम डेली वॉक करने का। लेकिन लेट से अगर आप 10,000 फीट नहीं भी वॉक कर रहे जैसे करते, तो जो नॉर्मली आप ये कह लें कि 40 मिनट से 1 घंटा डेली आप रूटीन बना लें। डेली नहीं भी कर सकते तो जैसे मैंने पहले बोला 5 दिन ज़रूर वॉक करें हफ्ते में। तो इंशाल्लाह इससे आप चीज़ों से आप इन दो असूलों पे मतलब जो है अपने स्ट्रेस ना लें और वॉक ज़रूर करें या कोई एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी करें, आपकी सेहत इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ है आप तक हर वक्त पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई है तो थम्स अप कर दिए, लाइक का बटन प्रेस करके आप दूसरों से शेयर कर दिया करें ताकि आप दूसरों की भी जो है ना आप सेहत के लिए भलाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।